आपके कोई सवाल है तो देखिए, पार्लियामेंट में इसको 2023 सितंबर में पास हो गया था एक स्पेशल सेशन, लेकिन अब इसको लागू करना है। 16 तारीख को लोकसभा की शुरुआत में स्पेशल चर्चा के लिए इसको रखा गया है और नहीं पारित हो गया हो, अब इसको लागू करना है। तो इसको लागू कैसे करेंगे, ये तो अपने को ध्यान है 33% देना है। इसकी चर्चा हो गई, हमें 33% आरक्षण महिलाओं को देना था, इसकी सहमति से ये बिल पास हो गया। अब इसको धरातल पे लाने के लिए कई सुझावों के साथ में आप इसको 33% एग्जिस्टिंग सीट्स पे करते हो या सीट्स बढ़ाकर करते हो, ये निर्णय और ये चर्चा सुझाव कैसे लेंगे? सुझाव किससे लेंगे? जो सम्मानित हमारे एमपीज हैं वही सब संयुक्त रूप से लेंगे। अगर चर्चा ही नहीं करेंगे, सुझाव नहीं लेंगे, तो विपक्ष तो हमेशा तैयार है बहुमत में है हम, लेकिन ये लोकतंत्र का पास पहले करके कैसे चर्चा होती है? आपने रेट को सिर्फ बनाना है, आपने प्रस्ताव पास कर दिया कोर्ट में, अब उसके बाद आप डिसाइड करें कि कितने कमरे बनाने हैं, कैसे बनाना है, ऊपर बनाना है, नीचे बनाना है, ये बात खुद डिसाइड करें। देखिए, लोकसभा का निर्णय जो वहाँ पर चयनित हमारी सरकार है, जो विपक्ष में है, अन्य दल है, उनसे चर्चा करकर ही ये तय हुआ है कि हम 3 दिवस का, लगभग अभी तक ये 3 दिवस का है, कि इसको पूर्णतः 2029 और 28 में, क्योंकि ये चर्चा मेरी पूरी बात सुनिए, आपका सवाल पहले 2028 पास हुआ था, वो बिना चर्चा के ऐसे पास किया था। नहीं, चर्चा करी थी, लेकिन अब उसको लागू करने का समय आया है। आपको पता है कि डिलिमिटेशन भी, आपको पता है कि डिलिमिटेशन भी होने का समय ये है, जनगणना चल रही है, और जब ये पास हुआ तो ये चर्चा हुई कि धरातल पे ये लागू कब होगा। कोई बिल पास होने के बाद में वो धरातल पे आने में जो समय लगता है, वो समय इसमें सभी, चाहे कोई भी है, वो नहीं ज्यादा लगाना चाहते थे। इसलिए जो सेशन है उसकी ब्रीफिंग भी आपको मिल जाएगी, क्योंकि वो हम सुनेंगे उसको, इसलिए एडवांस में हम नहीं बता सकते, पर इसको लागू करने के लिए, क्योंकि ये सबकी इच्छा है कि ये जल्द से जल्द लागू हो, तो किस सिनारियों से ये होगा, सबकी सुझावों को लेते हुए 2028 और 29 में सबकी ये डिमांड है कि इस डिलिमिटेशन के साथ साथ महिला बंधन और महिला का जो आरक्षण है वो धरातल पे आए, और इसको धरातल पे लाने के लिए ही ये सेशन को ऑर्गेनाइज किया है कि सबके सुझावों को लेते हुए, क्योंकि महिला केवल सरकार की ही नहीं बल्कि विपक्ष को भी इसको मौका मिलेगा, अन्य दल की महिलाओं को भी मौका मिलेगा, तो सभी के सुविचार इसमें सम्मिलित होते हुए इसको धरातल पे लाया जाएगा। और एक यही बिल है जिसको एक तरफा सबने सराहा है, सम्मान दिया है और इसमें अपनी सहमति प्रदान करी है, तो इसलिए सबके सम्मान के साथ में इसको पुनः एक सुझावी चर्चा मान लीजिए। वो तो देखिए लोकसभा का निर्णय है, लेकिन पार्टी के बकायदा, क्योंकि हमारा नेतृत्व इस चीज को संभाल रहा है, तो हमने हमारे पार्टी के नाते सभी महिला पदाधिकारियों एवं प्रतिनिधियों की तरफ से एक ये प्रेस ब्रीफिंग सम्मान के रूप में आप लोगों से चर्चा के नाते ये ऑर्गेनाइज, क्योंकि स्टेट के सभी 25 की 25 लोकसभा के मुख्यालयों पे ये प्रेस ब्रीफिंग हो रही है, उसके निमित्त हमने एक सम्मान रूप से आपको इसके निमित्त बुलाया और हमारी तरफ से सम्मान रूप से मोदी जी का धन्यवाद करने के लिए। पास हो गया ना, देखो एक बात है कि 28 और 29 में हम चाहते हैं कि ये लागू हो जाए और ये होगा भी, इतना हमें उम्मीद है। लेकिन अगर उसमें देखिए ये अधिनियम में संशोधन हुआ था, 106वां संशोधन, संवैधानिक संशोधन था ये, तो संशोधन में सबकी सहमति हो गई। अब उसको लागू करने के लिए कुछ तो नियम बनाने पड़ेंगे ना। ये नियम भी आपने देखा है, आप लोगों के माध्यम से भी हमारे बीच में ये बात आई है कि 1/3 सीटें बढ़ाकर इसको लागू करेंगे। अगर एग्जिस्टिंग सीट्स में इसको लाते हैं तब उसका सिनेरियो अलग होता है, पुरुष वर्ग भी एक अलग हिसाब से इसको देखता है कि शायद हमारा हक और उस हिसाब से। लेकिन ये भी निर्णय सामने आया कि इसको डिलिमिटेशन के साथ में जो सीटें बढ़ाई जाएंगी उसमें से 1/3 सीटें होंगी। अब तक का जो चीजें आप लोग को और हमको जानकारी है वो यही है, और चर्चा में
जब एक तरफा इसको पास किया है तो चर्चा में सुझाव ही आता है। आज हम भी इसी चीज पर आमने सामने बैठे हैं तो चर्चा ही है। हो सकता है कि आपके माध्यम से कोई सुझाव आगे नहीं, बढ़ता क्या चला जाए। सुझाव से क्या वो बदल जाएगा जो पास किया? बदलेगा नहीं जी, इसको धरातल पे लाना है। क्या आप नहीं चाहते कि कोई बिल पास हुआ है उसको धरातल पे लाया जाए? जितना हम चाहते हैं उतनी इस देश की जनता। सुनेंगे नहीं तो बोले फिर कैसे नहीं सुन सकते? क्या चर्चा है? ये आपको देखो 16 तारीख को ही पता चलेगा। आप बात सुनिए, वो बोलिए, आप उसी बात है अच्छा, देखो कि ये जहाँ तक बात है ना 2023 में आपने इसको किया पास करवा लिया, तो पास करने के बाद में किसी तरीके की चर्चा जो है वो निरर्थक है, ठीक है ना। और दूसरा बात ये है कि भी आप ये कह रहे हो कि भी सबसे बातचीत होकर के अब ये रखा है कि भी अप्रैल 16 के ये जो अप्रैल में 16 अप्रैल को आपने स्पेशल सेशन बुलाया। सुनो, आप 14% 13% पार्लियामेंट में आपकी कहाँ चर्चा होगी? क्या क्या आपने सुझाव दिए होंगे कि भी 16 अप्रैल को ये रख लो? देखिए, आपको पता है कि लास्ट जनगणना 2011 में हुई, है ना? उससे क्या फर्क पड़ेगा? अब आप मुझे ये बोलेंगे होगा कि कि आपका सवाल मैंने सुन लिया। आप 98% हो जाएगी 100 के पीछे। अब मैं बोलूं, इजाजत है आपके उत्तर देने की। 2011 में हमारी जनगणना हुई जो लास्ट है, और 2027 में जो ये जनगणना पूर्ण होनी है उसका काम आपके सामने है, ये चालू हो गया है सरकारी रूप से। तो चर्चा का विषय ये भी हो सकता है कि इसको डिलिमिटेशन को 2011 के सेंसस से करना है या 2027 के सेंसस से करना है, या इस बिल को आप जनगणना से परे हटकर धरातल पे लागू करना चाहते हैं। आप ये बात तो सत्य है ना कि चाहे कोई भी है, चाहे पुरुष एमपी भी है, उन्होंने इसके पक्ष में वोट किया और एक तरफा वोटिंग होकर ये पारित हुआ, और ये भारत के हर कोने से ये डिमांड है कि अब इसको लागू किया जाए। अब लागू करने में जो ये सेंसस का ही एक मुद्दा है कि इसको किन सेंसस के माध्यम से धरातल पे, चाहे इसको मतलब आपने जनगणना से कनेक्ट करना है या इससे परे हटकर लागू करना है, ऐसे विषय जब सामने आते हैं तो सहज सम्मान ये लोकतंत्र है, जो मौजूदा काम करने वाली सरकार है वो सभी दल के साथ ही इसको चर्चा करती है। और ये निर्णय देखिए, आज हम पार्टी की तरफ से बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बैठे हैं, और लोकसभा में अगर निर्णय लिया है तो ये अवश्य ही उनकी प्रोसीडिंग्स के हिसाब से ये तय हुआ है। तय होना, सहमति देने के बाद ही ये डेट फिक्स हुई है। तो जो हमें इसकी डिटेल है वो 16 तारीख से जो इनकी चर्चा होगी उसके बाद ही पता चलेगी। जितना हमें जानकारी है, जो हमें उपलब्ध है जानकारी, जो हमें ज्ञान में है, वो आपके सामने साझा किया है। आज हम हमारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह, क्योंकि पूर्णतः लागू धरातल पे होने जा रहा है और ये होगा, भारतीय जनता पार्टी की महिला प्रतिनिधियों की तरफ से यह एक सम्मान में, और आज तक इसमें जो हुआ है और जो ये बड़ा बदलाव किस आधारशिला से शुरू हुआ और कैसे अभी ये इतना जो एक मील का पत्थर साबित होने वाला ये अधिनियम जब ये लागू हो रहा है, तो उसके सम्मान में, मोदी जी के सम्मान में और इससे जुड़ी हुई सभी डिटेल्स को आपसे साझा करने के लिए हमने आपको आमंत्रित किया, और हम महिलाओं को भी एक अवसर मिला आप सभी मीडिया बंदियों से अलग से मुखातिब होने का। तो ये अवसर देखिए, बड़ी बात है ना। आपने ये मुद्दा नारी शक्ति वाला और बिल वाला छेड़ दिया, ये मुद्दा ये जनगणना के बाद ही इसको प्रभावी कर दिया जाएगा। देखिए, आपके हमारे भाई लोग हैं, है ना, कोई हमसे आदरणीय, आप देखिए